रामपुर गांव की मिट्टी में हर सुबह सूरज तो उगता था, पर खुशियों की किरणें बहुत कम लोगों के हिस्से आती थीं। इसी गांव के एक कोने में रहता था गंगाराम और उसकी लाडली बेटी लक्ष्मी। लक्ष्मी बेटा, काम बाग में कर लेना, पहले खाना खा ले, मैं खेत जा रहा हूँ। ठीक है बापू, आप चिंता ना करो, मैं भी खाना खा लूंगी और काम करके आपकी मदद करने खेत आऊंगी। गंगाराम दिन रात मेहनत करता था ताकि उसकी बेटी पढ़ लिख कर वो बने जो वो खुद कभी न बन सका। गंगाराम के खेत छोटे थे, फसल भी बस इतनी होती कि किसी तरह पेट भर सके, पर उसकी आंखों में एक सपना था, लक्ष्मी की शादी अच्छे घर में करना। हे राम, मेरी बेटी के नसीब में सुख लिख दे, बस इतना कर दे कि उसकी शादी इज्जत से हो जाए। अरे सुनो, गंगाराम की लड़की बड़ी हो गई अब, पर दहेज का इंतजाम कैसे करेगा वो? हाय रे गरीब, जिसके पास खुद के कपड़े पूरे नहीं, वो बेटी ब्याहेगा तो क्या देगा जमाई को? गांव की जबान किसी तलवार से कम नहीं होती, वो दिल को ऐसे काटती है कि निशान जिंदगी भर रह जाता है। बापू, आप दिन भर खेत में रहते हो, थक जाते हो, थोड़ी देर आराम कर लिया करो। अरे बेटी, जब तक तेरा हाथ पीले ना कर दूं, मुझे आराम की फुर्सत कहाँ। लक्ष्मी उसके लिए सिर्फ बेटी नहीं, उसकी इज्जत, उसकी सांस, उसका वजूद थी। एक दिन गांव के ठाकुर का बेटा शादी के लिए लक्ष्मी को देखने आया। गंगाराम ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। लड़की तो ठीक है, पर दहेज में 50,000 और एक मोटरसाइकिल चाहिए। ठाकुर साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, इतना कैसे दूं? तो फिर बात यहीं खत्म समझो। कहते हैं गंगाराम की बेटी का रिश्ता टूट गया, दहेज ना दे पाया बेचारा। अरे ऐसे लोगों को तो बेटी पैदा ही नहीं करनी चाहिए थी। गरीब बाप की मजबूरी समाज के लिए मजाक बन जाती है। बापू, मेरी वजह से आपको सब ताने देते हैं। काश मैं पैदा ही ना हुई होती। ऐसा मत बोल बेटी, तू मेरी जिंदगी की एक लौती रोशनी है। उस रात दोनों ने खाना नहीं खाया, बस एक दूसरे के आंसू पोंछते रहे। गंगाराम, अगर 15 दिन में पैसे न लौटाए तो खेत बेच दूंगा तेरा। मालिक, थोड़ा वक्त दे दो, बेटी की शादी है। जिस खेत में उसने सपने बोए थे, अब वही उसकी चिंता का कारण बन चुका था। गंगाराम ने बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया, कर्ज जो हर दिन उसकी कमर तोड़ता जा रहा था। हे भगवान, तू ही कोई राह दिखा दे, मेरी बेटी की इज्जत अब तेरे ही हाथ में है। वो बाप जो जिंदगी भर भगवान के आगे सिर्फ हाथ जोड़ता रहा, अब अपनी किस्मत से लड़ रहा था। लक्ष्मी की शादी का दिन आया, पर गंगाराम का चेहरा पीला था। कर्ज, उधारी, अपमान सब मिलकर उसे अंदर से तोड़ चुके थे। बापू, अब सब ठीक है ना? हाँ बेटी, अब सब ठीक है। उसने मुस्कुराकर झूठ बोला ताकि उसकी लाडली की मुस्कान बरकरार रहे। सारा गांव इकट्ठा था। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे और गंगाराम की आंखों में गर्व। बापू, अपना ख्याल रखना, अब रोज आपकी रोटी कौन बनाएगा? तू खुश रह बेटी, बस यही दुआ है मेरी। बारात चली गई, पर गंगाराम के आंगन की रोशनी भी साथ ले गई। लक्ष्मी के जाने के बाद वो घर खाली नहीं, वीरान हो गया था। चूल्हा ठंडा पड़ा रहता और गंगाराम चुपचाप दीवारों को देखता रहता। लक्ष्मी की हंसी की गूंज अब भी कानों में गूंजती है, पर वो कहीं दिखती नहीं। एक दिन लक्ष्मी के ससुराल में झगड़ा हुआ है। ठाकुर के घर से आवाजें आईं, और दहेज लाओ।
तेरे बाप ने मोटरसाइकिल देने का वादा किया था, अब कहाँ है? बापू गरीब है, वो कहाँ से देंगे? जिस बेटी के लिए गंगाराम ने सब कुछ दाव पर लगा दिया, वो अब रोज अपमान सह रही थी। अरे गंगाराम, तेरी बेटी के ससुराल में कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्या हुआ? वो बिना कुछ सोचे नंगे पैर उसी वक्त ठाकुर के घर की ओर भागा। ठाकुर साहब, बेटी ने अगर कुछ गलती की हो तो माफ कर दो। गलती तेरी है गंगाराम, दहेज पूरा न दे सका, अब बेटी भुगतेगी। गंगाराम के सिर पर ठंडा पानी गिरा। जिस समाज से वो इज्जत की उम्मीद कर रहा था, वही उसकी बेटी की इज्जत को नीलाम कर रहा था। लक्ष्मी के हाथों पर चोट के निशान थे, उसकी आंखें बुझी बुझी थी। बेटी, क्या इतना बुरा हाल है तेरा? बापू मैं ठीक हूँ, बस आप चिंता मत करो। बेटी झूठ बोल रही थी ताकि बाप का दिल न टूटे। गंगाराम ने ठाकुर के पांव पकड़े, पर ठाकुर का दिल पत्थर था। ठाकुर साहब, थोड़ा वक्त दे दो, मैं कहीं से पैसे जोड़ लूंगा। तेरे पास कुछ नहीं बचा गंगाराम, अब तेरी बेटी भी हमारे काम की नहीं रही। उस दिन एक बाप का दिल पूरी तरह टूट गया। कुछ दिन बाद खबर आई, लक्ष्मी ने अपने ससुराल में फांसी लगा ली। गंगाराम की बेटी नहीं रही। गंगाराम के कानों में ये शब्द हथौड़े की तरह गूंजे। वो वही जमीन पर गिर पड़ा। जब लक्ष्मी का शव घर आया, गंगाराम उसकी लाश के पास बैठा, चुपचाप उसकी चोटी में उंगलियां फेरता रहा। बेटी, तू तो शादी में लाल साड़ी में गई थी, अब सफेद में क्यों आई रे? अरे लड़की तो ठीक थी, बस किस्मत खराब थी। कहाँ कहाँ दहेज के चक्कर में जाने कितनी बेटियां चली जाती हैं। बातें सब करते हैं, पर कोई हाथ नहीं बढ़ाता। जब चिता जली, गंगाराम ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। भगवान, अगर बेटी को सुख नहीं दे सका तो अब मुझे भी बुला ले। तीन दिन बाद गंगाराम का शरीर खेत में मिला। हाथ में लक्ष्मी की तस्वीर थी और होठों पर मुस्कान। कहते हैं मरते वक्त उसने कहा, अब मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ। गांव वाले चुप थे, किसी के पास जवाब नहीं था। इस समाज ने एक गरीब का सपना मार दिया। गंगाराम की झोपड़ी अब खाली थी, पर दीवारों पर अब भी लक्ष्मी की हंसी गूंजती थी। ये कहानी सिर्फ गंगाराम और लक्ष्मी की नहीं, ये उस हर गरीब बाप की कहानी है जो समाज की दहेज की जंजीरों में रोज मरता है।